हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट हुई है उसके क्वेश्चंस को हम एक बार रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे पहले कि नासा और इसरो का जो एक संयुक्त उपग्रह है निसार, जो श्रीहरिकोटा को किस तारीख को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 30 जुलाई को लॉन्च किया गया है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस 2023 की जो धारा 356 के तहत मानहानि के लिए कितनी जो सज़ा है वो उसकी अधिकतम सज़ा जो है वो है 2 साल की सज़ा मैक्सिमम सज़ा है सुनाई जाती है। उसके बाद गुप्ता जो वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अल बुरानी द्वारा रचित किताब अल हिंद जो है जो या तारीख अल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो उसका जो राइट आंसर है ये अरबी के अंदर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है। तो उसका जो राइट आंसर है वो एग्रीकल्चर जो एरिया है उसके ऊपर उसका मेनली फोकस था। अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो उसने हैवी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 में जो फीकी है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उनका नाम है अनंत गोयनका जो है उनका नाम है जो उनके अध्यक्ष है। उसके साथ साथ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। तो उसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद जो 80 है वो उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने PSLV 661 रॉकेट के माध्यम से EOS-09 मिशन को किस तारीख को लॉन्च किया था। तो 18 मई 2025 में ये लॉन्च किया था। उसके बाद गुरु बिपिन सिंह मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो वो मणिपुरी जो नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं और जो वो अध्यक्ष हैं वो पहली महिला बनी है तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का जो संगठन है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वो पब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो वो किया जाता है UNDP द्वारा वो जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें फ्लैमिंगो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और अगर हम बात करें संविधान में का जो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है। तो वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ वो संबंधित है। उसके बाद अगर बात की जाए व्हाट वाज द फिक्स ड्यूरेशन ऑफ जो 38 नेशनल गेम की। तो वो 28 जनवरी से 14 फरवरी उसकी ड्यूरेशन थी। और उसके साथ साथ किसने कंपोज की थी, प्रज्ञा प्रकृति। तो उसका नाम है हरी सेना जो हैं उन्होंने ये जो है कंपोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारत का जो पहला जो परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित हुआ था। तो पोखरण राजस्थान के अंदर वो किया गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था। तो उसका नाम है फाहियान जो है वो एक यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का उत्सव किस अवधि के दौरान मनाया गया है। तो वो 22 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 के बीच में वो मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि सांसद का जो कार्यों का जो प्रबंधन करने, सत्र बुलाने और सरकारी विधि कार्यों के लिए एक कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट अफेयर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द अफेयर ऑफ पार्लियामेंट, कन्वीनिंग जो सेशंस एंड गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव वर्क्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग। उसके साथ साथ किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो मैच जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है। तो उसका नाम जो है
मैच जो जीतने का रिकॉर्ड जो बनाया है उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिन्होंने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। उसके साथ साथ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो जो आर्टिकल 85 है उसके तहत आप लोकसभा को जो डिसॉल्व कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ पूछा गया है कि त्रिपुरा का वो कौन सा त्यौहार है जो तो 14 दिन के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उत्सव लगभग एक हफ्ता चलता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो खर्ची पूजा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो टेहरी बांध है वो भारत के किस राज्य में जो स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड में स्थित है। उसके साथ साथ पूछा गया है बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र किस गांव में लगाया गया है? तो ऊना जिले के बंजाल और पेखुबाबेल क्षेत्र में लगाया गया है। और उसके बाद जयपुर उत्तर प्रदेश में संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कथक उसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 किसने प्रस्तुत किया है? जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने वो उनको प्रस्तुत किया है। उसके बाद पूछा गया है प्रसिद्ध जो हैमिस महोत्सव भारत के किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में मनाया गया है? तो वो लद्दाख के अंदर मनाया गया है। और उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है भाई? क्योंकि ये एटीपी बनाता है। एटीपी का मतलब यहाँ पे क्या है? एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट। और ये क्या करता है आपको ये भी याद रखना है। ये क्या है अगर पूछा गया आपसे कि ये एनर्जी करेंसी है किसकी? ऑफा सेल की। ये आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर ऑन माय चैनल और उसके साथ साथ विशिंग हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन।